मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं आपको सहकारी चीनी मिल अनूप शहर की खबर से जोड़ रहा हूं। वो खबर जो मेरे पीछे खड़े हैं, 4th क्लास कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर हैं और डेली बेस हैं, मानदेय वाले हैं सब। लेकिन आज उनकी समस्या इतनी हो चुकी है कि वो जिस न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे थे, आज उनका परिवार नहीं चल पा रहा। कारण है उसका जो उनको मानदेय मिल रहा है, जो न्यूनतम मानदेय है, उनसे उनका परिवार नहीं चल पा रहा। बच्चों की फीस, ये सारे संकट उनके सामने है। मेरे साथ वो लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा आज, क्योंकि सुबह हड़ताल रही थी, लेकिन पहले भी समय मिला था, वार्ता हुई थी और ये सब लोग मान गए थे। आज भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने सुबह काम रोका था, लेकिन फिर एक वार्ता का और एक और समय मिला है, उसके बाद इन्होंने काम को फिर पुनः चालू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मांगे हैं उनकी और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है जी। बाबूजी, आज हड़ताल रही थी, क्या समस्याएं हैं आज हड़ताल रही हमारी, यहीं पर अप्रेंटिस करिए। 35 साल से नौकरी कर रहा हूँ इसी चीनी मिल में, खाली पद पे कर रहा हूँ। और खाली पद पे जो वेतनमान है, जो स्वीपर का है, वही हमारे टेक्निकल के लिए हमें दे रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। 12,000 रुपए दे रहे हैं, महंगाई भत्ता लगा के 15,000 रुपए 15,060 रुपए पड़ रहा है जी। और 35 साल बीत चुके, कोई हमें खाली पद पे उसके लिए रिक्त पद तो है, लेकिन रिक्त पद पर है, लेकिन हमें जो है उसका नहीं उसका वेतनमान दिया जा रहा है हमें। केवल जो 4th क्लास कर्मचारी, हाँ, जो स्वीपर का जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें अगर परमानेंट भी ना करें साहब, तो हमें परमानेंट के बराबर ग्रेड दे दें, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम सिंह राघव है। अच्छा हरिओम भाई, इससे पहले भी हम आए थे तो एक और बात हुई थी कि शायद समय मिल गया था, आप सब लोग मान गए थे। आज भी कुछ ऐसा केवल आश्वासन मिलता है जी, कुछ नहीं मिलता। शासन आदेश है हमारे पास सन 2017 में आदेश आए, 15 में आदेश आए, 2006 में आए, 2002 में आए, लेकिन आज तक कोई भी उन पर कोई भी अमल नहीं हुआ। केवल न्यूनतम वेतन के नाम पे हमको सन 2012 में ग्रेड दे दिया गया, उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। खाली पद पर हमको तनख्वाह इतनी मिल रही है कि हम अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकते। सबके शादी योग्य बच्चे हो गए, उनकी ब्याह शादी बड़ी कठिन है करनी। अच्छा, जैसे आज बात हुई थी, आज सब लोग हड़ताल पर थे, आपने काम बंद कर दिया, उसके बाद आज की एक वार्ता भी हुई है। आज क्या आश्वासन मिला है? आज आश्वासन यही हुआ है कि हम तुम्हारी मांगों पर विचार करेंगे, हमको कुछ समय चाहिए। तो जीएम साहब को समय दिया गया है। पहले जो समय दिया था और आज के समय में कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वही ऐसा ही वही है, ऐसा ही है। कोई ठोस जवाब नहीं है साहब उनकी तरफ से। हमको मतलब सैंक्शन काटने की धमकी दे दी जाती है, हमको घर बैठा दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, चीनी मिल के कर्मचारी हैं। फैक्ट्री की नींव इन्होंने रखवाई है, जब से बोलो फैक्ट्री जब से तामीर हुई थी, आपने नींव रखी थी इसकी, जब से काम तभी से ऐसे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। स्वीपर के जो तनख्वाह मिलती है, हाँ वही मिल रही है साहब। कभी सर यहाँ किसी के चोट लग कोई जाए, सम्मान नहीं मिला। सर जी किसी के चोट लग जाए तो यहाँ एक पट्टी की भी व्यवस्था ये नहीं है कि गोली भी या पट्टी भी कर्मचारी को मिल जाए। जंगलाबाद जाना पड़ता है पट्टी के लिए। हमारे दांत पूरे है सर जी, हमारे मुंह के दांत भी चले गए या फैक्ट्री में करते करते। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली हमारे लिए, किसी भी परिवार में नहीं हो रहा है, कोई परेशानी। अग्नि में पीतल गराते हैं, ढलाई करते हैं जगह, लेकिन हमारे लिए एक गोली नहीं मिलती है। और मजदूरी क्या है ना के समान। आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे हम तो इसीलिए चाहते हैं सर जी कि हमारी मजदूरी हमें मिलनी चाहिए। पद पे हमें आश्वासन अब मिला है, इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? कुछ भी हमारी रणनीति यही रहेगी। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमको हमारी जिस कार्य को हम करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारी तनख्वाह। क्या है शासन आदेश? उसमें ये है कि 50 आदमी हमारे न्यूनतम वेतन के स्थायी रहने चाहिए, 64 सीजनल और 62 हमारे रेगुलर हैं जी पद, और 64 है जी खाली। लेकिन उनको आज तक भरा ना गया है और ना उनके समान हमें वेतन दिया गया है। काम करिए आप, बस इस पे काम करिए, देखेंगे, विचार करेंगे, यही है सब। ये वो लोग हैं जो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फैक्ट्री की नींव हमने रखी थी, लेकिन आज जहां है हम वहीं हैं।
हमारा कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई, जो कि पूर्व में हुई थी, उसके अलावा 2019 के उसके बाद नहीं हुई। 15 में हुई थी वेतन वृद्धि, उसके बाद कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। इस समय जो परिवार को चलाने का संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि परिवार में सब लोग बड़े हो चुके हैं, शादी विवाह सारे खर्चे मौजूद हैं, लेकिन वो इसी वेतन में कराते हैं कि, और उन्होंने मांग कई बार की है, कई बार इनको आश्वासन वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन मामला जिसका तस है। अब इन्होंने बताया कि आज भी हमने हड़ताल करी थी, काम रोका था कि शायद हमारी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन कहते हैं कि आश्वासन इस बार भी हमें मिला है, आश्वासन से संतुष्ट हैं। आगे जो कार्रवाई होगी हम आगे उच्च अधिकारियों को वार्ता करेंगे। आप भी इसी में बता तो दिया। यहाँ पर सर ये है कि मजदूरी अलग अलग उसकी मिलती है इन्हें, किसी को 200 रुपये, किसी को 300 रुपये, उसी में ये गुजारा कर रहा है। पर डे जो कैटेगरी जो है वो है बहुत हाई पाई जो तनख्वाह है, उसके नीचे दे रहे हैं 300 रुपये। कैटेगरी में आते हैं 18,000 से 16,000 तक और देते हैं 300 रुपये। 300 रुपये। ये शासन आदेश में है। अच्छा, इस शासन आदेश का भी हवाला दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें वो 18,000 मंथली होती है, लेकिन ये हमको 300 रुपये पर डे देते हैं। ये भी एक हमारे साथ घोर अन्याय है, जो शासन के खिलाफ भी जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि हम अपनी मांगों को निरंतर मांगते चलेंगे, और जीएम साहब से भी हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कुछ समय का, शायद हो सकता है संभवतः अगली बार जो हमारा ये हड़ताल या धरना प्रदर्शन रहे वो एक विशाल रूप में रहेगा, क्योंकि अब तो फाइनली होना है, जो भी कुछ होना है। ये कह रहे हैं बता रहे हैं आपके जो भी कुछ होगा वो फाइनली होगा, फाइनल स्टेज पर होगा। चलिए हम जीएम साहब से भी बात करेंगे कि क्या कहना है इन मजदूरों के बारे में, और क्या कहना है इनके मजदूर के बच्चों के भविष्य के बारे में, जो कि इस फैक्ट्री में अपना जीवन सब गंवा चुके हैं, और सब आप एक बता भी रहे हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने अपनी नींव मतलब फैक्ट्री की जो नींव रखी थी, वो इन मजदूरों में से बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ। वो बता रहे हैं कि लेकिन हमारी वेतन वही का वही है, कोई मजदूरी नहीं हुई है, कोई मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जस का तस मामला है, और इनका सबका कहना है, और इनका कहना है कि अगली बार जो होगा वो एक विशाल आंदोलन होगा, वो बदलाव होगा चीनी मिल के लिए और हमारी वेतन वृद्धि के लिए, अगर इस बार हमारी जीएम साहब बात नहीं मानते हैं। तो चलिए मैं अब जीएम साहब से भी बात कराने की कोशिश करता हूँ, क्या कहना है इन मजदूरों के बारे में, इन मजदूर के पूरे परिवार के भविष्य के बारे में। चलिए मेरे साथ। बाहर जाती नहीं है सब आवाज, जैसे आप आए। मजदूर एकता जिंदाबाद।